Ninth class, today's topic is Fire and Ice. This is the poem written by Robert Frost. और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आप सबको पता है कि वो एक अमेरिकन पोएट हैं और उनको जाना जाता है लाइफ के रियलिस्टिक डिपिक्शन के लिए, मतलब कि वो लाइफ की रियल लाइफ इमेजेस को प्रेजेंट करते हैं और वो नेचर के डिपिक्शन के लिए फेमस हैं। तो इस पोएम में भी उन्होंने फायर एंड आइस जो दो सिंबल लिए हैं वो नेचर से ही रिलेटेड है। और इस पोएम के बैकग्राउंड में मैं आपको बता देती हूँ कि वो किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं वर्ल्ड के एंड होने की, मतलब ये वर्ल्ड जब ख़त्म होगा तो उसके दो रीज़न होंगे और वो मेन रीज़न क्या है, एक तो है फायर और दूसरा आइस। और फायर और आइस दोनों का सिंबॉलिक मीनिंग है जिसको आप मेटाफोरिकल मीनिंग भी कहते हो, और वो नेगेटिव इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं, जिसकी वजह से दुनिया ख़त्म हो सकती है। पोएट ने ऐसी पॉसिबिलिटी प्रेजेंट की है। तो फर्स्ट आंसर में हम देखते हैं, पोएट कह रहा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। तो यहाँ पे पोएट हमें बता रहा है जो एज ओल्ड क्वेश्चन है, जो बहुत पुराने टाइम से डिबेट चली आ रही है कि वर्ल्ड कैसे ख़त्म होगा, फायर के थ्रू या आइस के थ्रू। और ये दोनों रीज़न एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, क्योंकि फायर और आइस आपको वैसे भी पता है कि दोनों ऑपोजिट होते हैं। एक हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक कोल्डनेस को। ठीक है, फर्स्ट साइड ऑफ डिबेट में वो लोग हैं जो फायर को फेवर करते हैं, जिनका ये कहना है कि फायर का मतलब है हीट और पैशन, जिससे कि दुनिया ख़त्म हो सकती है एक दिन। और पोएट भी फायर को कंपेयर कर रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन पैशन से, इमोशन से और डिज़ायर से, जो हमारे अंदर अलग अलग तरह की इच्छाएं होती हैं जो कि हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं और दुनिया के ख़त्म होने का कारण बन सकती हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो आइस के थ्रू ख़त्म होगा, क्योंकि आइस जो है वो दुनिया को जमा देगी, एकदम फ्रीज़ कर देगी। ठीक है, तो आइस का भी यहाँ पे सिंबॉलिकल मीनिंग है, आपको नेक्स्ट आंसर में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर में पोएट ये कह रहा है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। तो अब वो कह रहा है कि अगर दूसरी बार ऐसा मौका आएगा कि वर्ल्ड एंड हो, पेरिश का मतलब यहाँ पे ख़त्म होना, डिस्ट्रॉय होना, वैनिश भी कह सकते हो जिसको। तो दूसरी बार अगर वर्ल्ड के गायब होने की या ख़त्म होने की बात होगी, तो पोएट कह रहा है कि इतनी नफ़रत है दुनिया में और इसके लिए आइस काफ़ी है। तो यहाँ पे आइस रिप्रेजेंट कर रही है हेट्रेड को, आपको स्टैंजा से भी क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट स्टैंजा में उसने बात की थी फायर, जिसकी वजह से वर्ल्ड एंड हो सकता है, और यहाँ पे वो कह रहा है अगर फायर फेल हो जाती है और दूसरा चांस मिलता है वर्ल्ड को ख़त्म करने का, तो लोगों के दिलों में इतनी नफ़रत है एक दूसरे के लिए, जिसको कि वो आइस के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी मतलब मानवता का अंत हो जाएगा। इसका मतलब वो इंडिफरेंट हो जाना, एक दूसरे से नफ़रत करना कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमारे आसपास के लोगों को क्या फ़ील हो रहा है, हम टोटली कोल्ड हो जाते हैं जब। तो वो सब आइस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हेट की जो पावर है वो उसमें कितनी नेगेटिविटी है कि दुनिया ख़त्म हो सकती है, जिसको हम आइस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, पोएट ने ऐसा कहा है। तो वो भी फायर की तरह ही पावरफुल है। वाइल्ड डिज़ायर कंज्यूम्स क्विकली, हेट इज़ जस्ट एज ग्रेट एंड पावरफुल। तो डिज़ायर जो कि फायर द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था, वो जल्दी कंज्यूम कर लेता है हमें, क्योंकि आग की जो पावर है वो ज़्यादा होती है
और दूसरी तरफ हेट है, उसकी भी पावर को हम कम नहीं समझ सकते। जो आइस है वो भी हमें उतने ही टाइम में इंडिफरेंट या कोल्ड बना देगी, इतनी नफ़रत भर देगी हमारे अंदर कि दुनिया ख़त्म होने का कारण बनेगी। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ हेट है सेकंड स्टांजा में। तो पोएम का थीम हम बता सकते हैं एंड में कि इसमें ह्यूमन इमोशंस की बात की गई है और इसमें फायर और आइस दोनों ही नेगेटिव इमोशंस की बात कर रहे हैं। द पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो कि दो तरह से देखी जा सकती है। फायर ऑफ डिज़ायर, जो हमारी इच्छाएं हैं जिनका कोई अंत नहीं है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जो सेल्फिशनेस वाली जो फोर्सेस हैं वो जब ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट लगने लगती हैं तब फायर से वर्ल्ड एंड होगा। और जब आइस से वर्ल्ड एंड होगा तो हेट्रेड की बात की है उसने, इसका मतलब है कोल्ड हो जाना या इंडिफरेंट हो जाना, जिसकी वजह से लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है एक दूसरे की फीलिंग्स की, कोई केयर नहीं कर रहा है। और ये भी सिमिलरली वर्ल्ड के एंड होने का रीज़न हो सकता है। तो पोएट दोनों व्यूज़ में एग्री हुआ है एक एक करके कि ये दोनों ही डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं जिसकी वजह से दुनिया का अंत हो सकता है। तो इस तरह से उसने हमें एक मैसेज दिया है कि कितनी ज़्यादा नेगेटिव ये चीज़ें हैं और किस तरह से ये हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा सकती है।